देखिए कोण के बारे में हम लोग को पढ़ना है कि कोण क्या होता है। तो हम पहले भी हम लोग एक बार पढ़ चुके हैं कि दो रेखाओं का अपने अक्षों पे झुकाव कोण कहलाता है। दो रेखाओं का अपने अक्षों पे झुकाव जो होता है वह कोण कहलाता है। जैसे देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा कोण हो गया और ये एक भुजा हो गई, ये दूसरी भुजा हो गई। ये भी इसका एक और दूसरे शब्दों में हम कोण को परिभाषित कर सकते हैं कि एक ही प्रारंभिक बिंदु, एक ही देखिए ओ है, यह बिंदु क्या है ओ, एक ही प्रारंभिक बिंदु से, एक ही प्रारंभिक बिंदु से प्रारंभ होने वाली दो रेखाएं जो है, देखिए दो रेखाखंड है, यह दो रेखाखंड का प्रारंभिक बिंदु एक ही है। तो दो रेखाखंडों के प्रारंभिक बिंदुओं के कारण जो झुकाव होता है या जो आकृति बनती है उसे हम लोग कहते हैं कोण। और इन दोनों रेखाओं को बोलते हैं, जो इन दोनों रेखाएं या जो दोनों रेखाएं हैं OB और OA, इसे बोलते हैं कोण वाली भुजा। इसे बोलते हैं क्या, कोण वाली भुजा। और इस बिंदु O को बोलते हैं कोण का शीर्ष। इसे बोलते हैं कोण का क्या बोलते हैं, शीर्ष। देखिए इसे जो एक ही अक्ष पे, एक ही अक्ष से या कह सकते हैं एक ही बिंदु से, या दोनों देखिए दो रेखाखंडों का एक ही अक्ष पे या एक ही बिंदु पे जो झुकाव होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोण। दो रेखाओं का अपने अक्षों पे जो झुकाव होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। दो रेखाओं का अपने अक्षों पे झुकाव जो होता है उसे क्या बोलते हैं, कोण। और ये दो रेखाखंड जो है इसमें इसको बोलेंगे प्रारंभिक भुजा, इसे बोलते हैं द्वितीय भुजा। यह एक भुजा OB हो गई और दूसरी भुजा क्या हो गया, OA हो गया। इसे हम लोग क्या कहते हैं, कोण। दो रेखाओं का अपने अक्षों पे झुकाव जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोण। ठीक, कोण देखिए मुख्य रूप से हम लोग अब कोण के बारे में पढ़ेंगे कि कोण कितने प्रकार के होते हैं। देखिए मुख्य रूप से हम लोग कोण जो पढ़ते हैं, कोण मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। कोण के प्रकार जो होते हैं उसमें हम लोग 5 प्रकार के कोण पढ़ेंगे। पहला देखिए कोण के प्रकार में, पहला हम लोग पढ़ेंगे न्यून कोण, और दूसरा पढ़ेंगे हम लोग समकोण, और तीसरा पढ़ेंगे हम लोग अधिक कोण, और चौथा हम लोग पढ़ेंगे सरल कोण, और पांचवा हम लोग पढ़ते हैं बृहत कोण। और कहीं कहीं पे इन सबों के अलावा एक आपको कोण मिलता है, एक और का 6वां कोण मिलता है आपको संपूर्ण कोण। ठीक है, वैसे 5 ही प्रकार के, ज्यादातर आपको 5 प्रकार के मिलेंगे, लेकिन कहीं कहीं किताबों में, किसी किताबों में 6वां भी दिया है संपूर्ण कोण। तो देखिए सबके बारे में हम बारी बारी से जान लेते हैं कि न्यून कोण क्या होता है, समकोण क्या होता है, अधिक कोण क्या होता है, सरल कोण क्या होता है। सरल कोण को एक और नाम दिया जाता है ऋजुरेखीय कोण। और बृहत कोण क्या होता है, देखिए न्यून कोण कौन सा कोण होता है, ऐसा कोण जिसका मान 90 अंश से कम हो। ऐसा कोण जिसका मान क्या होता है, 90 अंश से कम हो, उसे न्यून कोण कहते हैं। जैसा देखिए न्यून कोण मतलब कोण का मान जो होगा, कोण का मान जो होगा इज ग्रेटर देन, जो हमारा कह सकते हैं कि इज लेस देन 90, मतलब 90 से कम। 90 अंश से कम जो कोण होता है उसे हम लोग बोलते हैं न्यून कोण। और समकोण की बात करेंगे तो समकोण में देखिए ऐसा कोण जिसमें ये देखिए एक कोण 90 अंश का होता है और शेष दो कोण जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, न्यून कोण होते हैं। यह समकोण त्रिभुज एक इसका अच्छा सा एग्जाम्पल है। देखिए यहाँ से हमने नाम दे दिया ABC, यह क्या हो गया 90 अंश का कोण, यह क्या है 90 अंश का कोण। तो 90 समकोण त्रिभुज किसे कहेंगे, कोण समकोण किसे कहते हैं। कोण के प्रकार देखिए न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, सरल कोण, बृहत कोण। न्यून कोण में ऐसा कोण जिसका मान 90 अंश से कम होता है उसे बोलते हैं न्यून कोण। समकोण ऐसा कोण जिसका जो परफेक्टली पूर्ण रूप से 90 अंश का कोण होता है उसे बोलते हैं हम लोग समकोण। और हम लोग बोलेंगे अधिक कोण किसे कहते हैं, तो 90 अंश से देखिए अधिक कोण की बात करेंगे तो 90 अंश से ज़्यादा तथा 180 अंश से कम। 90 अंश से ज़्यादा तथा 180 अंश से कम। इसमें 90 से क्या होगा ज़्यादा, लेकिन 180 से कम। 90 अंश से क्या होगा ज़्यादा
लेकिन 180 से कम, उसे हम लोग क्या कहेंगे, कोण का मान देखिए क्या होगा, कोण और 90 अंश से तो ज़्यादा लेकिन कम होगा किससे, 180 से, तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, अधिक कोण। अधिक कोण किसे कहते हैं, 90 अंश से ज़्यादा तथा 180 अंश से कम के कोण को हम लोग अधिक कोण कहते हैं। और सरल कोण की बात करेंगे तो एक सीधी रेखा, देखिए अधिक कोण जो होता है कुछ इस तरीके से, इसका 90 डिग्री किया तो हमारा 90 डिग्री हो गया। अब यहाँ से हम थोड़ा सा ज़्यादा बना देंगे, 90 अंश से ज़्यादा कर दें और 180 अंश से कम, तो इसे हम लोग बोलते हैं क्या, अधिक कोण बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, अधिक कोण। अगर इसके बाद जो हम लोग बोलते हैं सरल कोण की बात करेंगे तो देखिए सरल कोण क्या होता है, एकदम परफेक्टली या कह सकते हैं पूर्ण रूप से सरल कोण किसे कहते हैं, या ऋजुरेखीय कोण किसे कहते हैं, तो 180 अंश के कोण को हम लोग बोलते हैं सरल कोण या ऋजुरेखीय कोण। देखिए यह एक सीधी रेखा है और इस पे जो कोण बनता है, या जो कोण बनता है इसे बोलते हैं हम लोग 180 अंश का कोण बोलते हैं। देखिए एक तो 90 होता है, यह हमारा परपेंडिकुलर 90 डिग्री हो गया। अब इस रेखा को अगर हम मिटा दें, पहले तो यह 90 डिग्री हो गया, यह 90 डिग्री हो गया अभी तक, अगर हम इसको अब मिटा दें तो 90 तो पहले से था। अब इस रेखा पे देखते हैं, यह रेखा लंब हो जाती है तो ये कितना होता है 90, अर्थात ये टोटली कितना हो जाता है 180। तो कह सकते हैं कि 180 अंश का जो कोण होता है उससे हम लोग बोलते हैं सरल कोण या ऋजुरेखीय कोण। ठीक है, और हम लोग बृहद कोण की बात करते हैं तो बृहद कोण क्या होता है, जो कोण बृहद कोण की देखिए बात करते हैं तो बृहद कोण जो होता है उसकी आकृति कुछ इस तरीके से होती है। देखिए बृहद कोण, जो कोण, अब यहाँ से हम अगर बात करें तो यह देखिए हमारा 180 अंश का कोण था, तो 180 अंश से ज़्यादा, 180 अंश से ज़्यादा, 180 अंश से ज़्यादा और 360 अंश से जो कम हमारा कोण होता है उसे हम लोग बोलते हैं क्या, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बृहद कोण। 180 अंश से ज़्यादा तथा 360 अंश से कम का जो कोण होता है उसे हम लोग बोलते हैं बृहद कोण। देखिए बृहद कोण की कुछ आकृति इस तरीके से होगी, 180 अंश से जो होता है हमारा क्या होता है ज़्यादा, और 360 अंश से कम जो कोण होता है उसे हम लोग बोलते हैं बृहद कोण। अब लास्ट में हम लोग संपूर्ण कोण की बात करेंगे तो संपूर्ण कोण क्या होता है, तो देखिए 360 अंश के कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, संपूर्ण कोण। ये बिंदु जो होता है इस तरह से यह राउंडेबल पूरा हो जाता है यहाँ पे, तो यह कोण जो बनता है वो क्या बनता है 360 अंश का। तो 360 अंश के कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, संपूर्ण कोण बोलते हैं। ठीक है, 360 अंश का जो कोण एक राउंड पूरा होता है, जैसे घड़ी की सुई हुई जो एक राउंड पूरा टर्न मारती है तो एक बार पूरा घूमती हो तो 360 अंश का कोणांतरित करती है। या कोई गोला होता है, गोले के केंद्र, गोला का जो है गोला हुआ या वृत्त हुआ तो एक राउंड में पूरा घुमावदार होता है, तो पूरे वृत्त के केंद्र पे कितने अंश का कोण बनता है 360। उसी तरीके से अब हमारा संपूर्ण कोण में क्या बनता है 360 अंश के कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, संपूर्ण कोण बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, यह पहला पार्ट वीडियो था, इसमें हम लोग रेखागणित के कुछ प्रारंभिक भाग पढ़े हैं।